हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल हम लोगों ने फ्लावर के पार्ट के बारे में स्टडी कर लिया था। तो आज हम लोग पॉलिनेशन देखेंगे। ठीक है, तो पॉलिनेशन को हिंदी में हम लोग परागण कहते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन पहले हम लोग देखते हैं। देखिए, परागण जो है परागकोश से निकल कर मादा भाग यानी वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। ठीक है, तो इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग परागण कहते हैं ना। यानी इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग परागण कहेंगे, ना कि ये मतलब पॉलिन ग्रैंड को परागण कहते हैं। नो, अब इंग्लिश वाले देखते हैं। पॉलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग pollen gland from a male part is known as anther and to a female part is known as stigma of a plant। ठीक है, इस कॉल्ड एज पॉलिनेशन। यानी पॉलिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें जो है ट्रांसफ़र होता है किसका, पॉलन ग्रैंड का, जो कहाँ से निकलता है, एंथर से निकलता है और कहाँ पहुँचता है, फीमेल पार्ट स्टिग्मा को। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परागण कहते हैं, यानी पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, अब पॉलिनेशन देखिए कैसे होता है। मैं आप लोग को थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका दिखलाऊंगी ताकि आप लोग को पता चल सके हाँ पॉलिनेशन कैसे होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ से एंडिंग होता है ना। तो प्लीज़ वेट थोड़ा सा टाइम वेट कीजिए, बस मैं आप लोग को दिखला रही हूँ। ये देखिए, यहाँ ये देखिए, ये है ना, यहाँ से देखिए ये एंथर हमारा है, ये जो कटा भाग है ये पॉलन, यही पॉलन ग्रैंड, ये पॉलन ग्रैंड निकलता है और कहाँ पहुँचता, ये पॉलन ग्रैंड जो यहाँ से निकलता है, ठीक है, और सीधे कहाँ पहुँचता है, यहाँ पहुँचता है, यहाँ से निकलता है और सीधे जो है यहाँ पहुँचता है, यहाँ पहुँचेगा। ठीक, यहाँ से निकल जाएगा और सीधे कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँच जाएगा। यहाँ पहुँच जाएगा तो ये इसको स्टिग्मा कहते हैं, यानी वर्तिकाग्र कहते हैं। तो वर्तिकाग्र जो यहाँ तक पहुँचेगा, लेकिन जाएगा कहाँ से निकले, वर्तिका, स्टाइल को वर्तिका कहते हैं। वर्तिका से होते हुए ये यहाँ पहुँचेगा। यहाँ तक की प्रोसेस पॉलिनेशन कहलाती है। लेकिन जैसे ये ओवरी में पहुँच जाता है, वहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन की जब प्रोसेस होती है उसके बाद जो होता है, एक जो हमारा जो है फ्रूट का निर्माण होता है। यानी फ्लावर से तो फ्रूट बनता है, अगर फ्लावर से फ्रूट नहीं बनेंगे तो पार्टनर क्रॉप कहलाएंगे। यानी अनिषेक फलन जिसमें होता है, विदाउट निषेचन हुए ही फल का निर्माण हो जाता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक, इसमें ये आपका देखिए, ये एंथर यहीं से निकलता है, यहीं पर से। ठीक है, और इससे में हम लोग देखेंगे इसके टाइप्स भी होता है। ठीक, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, और किस माध्यम से कौन सा पॉलिनेशन होता है उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो आई होप इतना तो आपको समझ में आ गया कि पॉलिनेशन कहाँ होता है और कैसे होता है। अब इसके आगे हम जो है इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे और किस मीडियम से, कौन सी मीडियम की आवश्यकता होती है इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे ना। तो आइए, आई होप आप लोग को इतना तो समझ में आएगा। तो फिर चलिए हम लोग वो भी देख लेते हैं। ठीक है, ये 1 मिनट वेट थोड़ा सा, कहाँ गया वो वाला फ्लावर, हम लोग को मैं दिखलाती हूँ। वो बहुत अच्छा था। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये देखिए पॉलन ग्रैंड, यही पॉलन ग्रैंड यहीं से निकलता है। फिर यही पॉलन सैक है, इधर से आता है स्टिग्मा, इधर से आता है फिर एंथर, यहीं से आता है वो धीमे यहाँ जाता है, यहाँ पहुँच जाता है, यहीं पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है। ये हमारा एक जो है एक पुष्प की लंबवत काट में जो निषेचन की प्रक्रिया कैसे हो रही वो है। लेकिन पॉलन ग्रैंड भी, पॉलिनेशन भी इसी में होता है। पॉलिनेशन जो थोड़ा सा ऊपरी पार्ट, लेकिन उसके बाद जो डीपली पार्ट जो वो निषेचन है। ठीक, यहाँ पर पॉलन सैक है, यहाँ पर मेल गैमेट से, ये स्टाइल्स हमारी, ये पॉलन ट्यूब है, ये ओवरी हमारी, ये ओव्यूल इसके अंदर, उसके बाद ये फीमेल गैमेटोफाइट, ये पेटल और ये सेपल। पेटल सेपल के बारे में अगर आप लोग को अच्छे जानना है तो मेरी फर्स्ट वीडियो देखिए, उसमें पेटल सेपल क्या क्या होते हैं वो बताया गया है। ठीक है, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी हम चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन जो कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो पॉलिनेशन कितने प्रकार का, तो बेसिकली जो होता है पॉलिनेशन 2 प्रकार का होता है। ठीक है, पॉलिनेशन जो है परागण जो होते हैं, परागण 2 प्रकार के होते हैं। देखिए पहला क्या होता है, पहला जो होता है सेल्फ पॉलिनेशन होता है, दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन होता है। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि एक प्लांट की ज़रूरत होती है, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन के 2 या 2 से अधिक प्लांट होते हैं। यानी सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है वो एक ही प्लांट पे स्थित एक ही फ्लावर की परागकण का निकल के उसी फ्लावर की वर्तिकाग्र पर पहुँचने की क्रिया जो होती है वो हमारी सेल्फ पॉलिनेशन कहलाती है, सेल्फ पॉलिनेशन कहलाती है। ठीक है, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, एक प्लांट का जो परागकण होगा लेकिन किसी दूसरे प्लांट के वर्तिकाग्र पर जाके वो फर्टिलाइजेशन करेगा, या जो उस प्रक्रिया को हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए कई सारे मीडियम होते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन कई तरह से हो सकता है। ठीक है,
जैसे पहला मैं बात करूँ तो एयर के थ्रू, जो पॉलिनेशन एयर के थ्रू होता है, यानी हवा के थ्रू कोई परागकण जो उड़ के वो चला जाता है अवर्तिकाग्र पर, तो वहाँ पॉलिनेशन हो जाता है। तो उससे हम लोग कहते हैं एनीमोफिलिक कहते हैं। एनीमो से पता चल रहा है आपको कि एयर से ये तात्पर्य है, ठीक है। तो इसको एनीमोफिलिक कहते हैं, ठीक। एनिमोलॉजी क्या होता है? जैसे स्टडी ऑफ ही एनिमोलॉजी। सेकेंड हो गया एंटमोलॉजी। एंटमो, द स्टडी ऑफ एंटमो इज नोन एज क्या? एंटमोलॉजी, यानी इंसेक्ट का जो स्टडी होता है उससे हम लोग एंटमोलॉजी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो होता है क्या होता है, इसके बाद जो होता है हमारा क्या नाम से वो होता है ऑर्थोनोलॉजी। ऑर्थोनोलॉजी में क्या होता है कि द स्टडी ऑफ बर्ड्स इज नोन ऑर्थोनोलॉजी, यानी बर्ड्स के थ्रू जो परागण होता है उसे ऑर्थोनोलॉजी कहते हैं, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया होगा आप लोग को कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, स्वपरागण, परपरागण। उसके बाद जो व्हाट इज़ पॉलिनेशन डेफिनेशन भी आप लोग को समझ में आ गया है, ठीक है। और मैंने आपको फिगर भी बहुत अच्छे से दिखा दिया, और नेक्स्ट वीडियो में किसी और चीज़ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, एंड अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल।